प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। दोस्तों, दुनिया में आम किसे पसंद नहीं है, और अब जब आम का सीजन आ चुका है तो लोग उस आम के पीछे पागल हो जाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि आम का सीजन इतना आम नहीं है, साल में बस 2 या 3 महीने ही रहता है। ऐसे में आम की प्यास को बुझाने का काम करती है मैंगो फ्रूटी, जो आम का स्वाद हमारी जुबान पर लाकर रख देती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये ठंडी ठंडी फ्रूटी आखिर बनती कैसी है और किस प्रोसेस से होकर गुजरती है? क्योंकि इसकी एक प्रोसेस में इसको ठंडी होने से पहले 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना पड़ता है। यही नहीं, इससे भी कई हैरान कर देने वाली फ्रूटी की प्रोसेस के फैक्ट्स हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो के अंदर। कैसे बनती है आपकी और हमारी मैंगो फ्रूटी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैंगो फ्रूटी को बनाने के लिए सबसे पहले आम को बाग से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता होगा, फिर काम शुरू होता होगा, तो आप गलत हो। असल में फ्रूटी की बनने की तैयारी तो तब शुरू हो जाती है जब आम पेड़ों पर लगे भी नहीं होते। आपको बता दें कि फ्रूटी को पार्ले एग्रो नाम की कंपनी बनाती है और ये इसी का प्रोडक्ट है। वैसे तो इस कंपनी की भारत में बहुत सी फैक्ट्रीज है, मगर इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और वहाँ पर साल के हर महीने कई टन फ्रूटी का उत्पादन होता है। जैसा कि हमने कहा, आम पेड़ों पर लगने से पहले ही फ्रूटी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस फैक्ट्री में फ्रूटी के लिए पानी को डिस्टिल किया जाता है, यानी कि उसको एकदम प्योर किया जाता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया ना बच पाए। ऐसा करने के लिए इस फैक्ट्री में बड़े बड़े वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट को लगाया गया है, जो पानी के अंदर मौजूद एक एक बैक्टीरिया को पकड़कर उसको मार देते हैं। इस फैक्ट्री में हर घंटे 60,000 लीटर पानी को प्योर किया जाता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 1000 लीटर पानी के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब जब पानी पूरी तरह से प्योर हो गया है तो इसमें शुगर यानी कि चीनी मिलाई जाएगी। पानी में चीनी को घोलने के लिए भी एक अनोखा तरीका तैयार किया गया है इस फैक्ट्री में। ये पानी को गर्म करके उसमें कई क्विंटल चीनी को मिला देते हैं, फिर उसको घुमाकर चाशनी बना दी जाती है। अब इस गर्म पानी और चीनी का मिक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसको बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा जाता है। इसी के साथ इस मिक्स में कंपनी के कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को भी मिलाया जाता है। तो अब जब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद बारी है किंग की फैक्ट्री में आने की, यानी कि आम। देश के कोने कोने से कई तरह के आम्स को ट्रक में भर भर कर फैक्ट्री में लाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ये देश के कई हिस्सों से आते हैं। इन सबको एक बड़े से चेम्बर में रख दिया जाता है। इस कमरे को पकाऊ कमरा भी कहा जाता है। इसी के अंदर 3 से 4 दिनों में ये आम पककर तैयार हो जाते हैं। एक साथ रहकर कुछ हद तक ये आम एक जैसे हो जाते हैं। इसके बाद इन आमों को साफ सफाई के लिए एक मशीन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके लिए प्रोसेसिंग लाइन में एक साथ इन सारे आमों को धोया जाता है, और इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार बढ़िया तरीके से साफ किया जाता है। इसके बाद इस फैक्ट्री में आम पर पहली बार इंसानों का हाथ लगेगा, वरना अभी तक सारा काम मशीन्स ने ही किया था। इसके बाद ये इंसानी हाथ आम को जूस बनने के लिए तैयार करते हैं, यानी कि इनके ऊपर के और नीचे के हिस्से को काट दिया जाता है। ऐसा करने के बाद ये सारे आम भेज दिए जाते हैं एक मशीन में। अगर आप चाहे तो सऊदी अरेबिया की फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में या फिर ह्यूमन बॉडी के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।